अगर सरकार मेरे को भी हेल्प मिलती सरकार की तरफ से तो मैं भी आज टोक्यो में मेडल लेके आता। 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर में मैं विदेश के लिए मेडल बहुत लेना चाहता था, लेकिन सरकार की तरफ से मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली। ना मेरे को नौकरी मिली, ना मेरे को कोई इनाम मिला। मेरे मजबूर होकर मैंने अब सब्जी मंडी में काम करना स्टार्ट किया है और उस वजह से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ मैं। वैसे तो देश व प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई नई नीतियां ला रही हैं, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो मदद ना मिलने की वजह से अपना घर चलाने के लिए खेल को अलविदा कह चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चरखी दादरी के एथलेटिक खिलाड़ी रह चुके दया किशन की, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नेशनल खेलों में मेडल जीतने के बावजूद भी सब्जी मंडी में मासाखोर बन सब्जी बेच रहे हैं। दया किशन के माने तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और खेलों को छोड़कर नौकरी के तलाश में जुट गया था, लेकिन वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। 6 साल साथ नौकरी तो क्या, डीसी रेट की नौकरी के लिए दौड़ धूप करने के बाद आखिरकार सब्जी मंडी में सब्जी बेचने को मजबूर हो गया, क्योंकि घर चूल्हा जो चलाना है। 2003 से लेके अब तक स्टेट में काफ़ी मेडल है मेरे, नेशनल में भी मेरे जूनियर में मेडल हैं। मैंने नेशनल पार्टिसिपेट किया है 4-5 बार सीनियर में, और मेरे ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट 3 बार, इंटर कॉलेज का बेस्ट एथलीट रहा हूँ मैं। और उस टाइम से लेकर अब तक जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो खेल नीति से बाहर कर दिए गए हैं और मेरी ग्रेजुएशन नहीं हो पा रही। इसकी वजह से नौकरी के लिए कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता मैं। अगर सरकार मेरे को भी हेल्प मिलती सरकार की तरफ से तो मैं भी आज टोक्यो में मेडल लेके आता। 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर में मैं विदेश के लिए मेडल बहुत लेना चाहता था, लेकिन सरकार की तरफ से मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली। और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं प्रैक्टिस के लिए कहीं बाहर जा सकूं, और इस वजह से गरीबी के कारण मैंने अब गेम छोड़ दिया। अभी मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, ग्राउंड में जाता हूँ, बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूँ जितने नए बच्चे आते हैं। सरकार से उम्मीद करता हूँ कि सरकार में मैंने बहुत मेहनत की है, काफ़ी मेडल दिए हैं हरियाणा को। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब सरकार मेरे को ग्रुप डी की कम से कम नौकरी दे ताकि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूँ। मैंने डीपीएड की है और उसके बाद भी मेरे को सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। मैंने कई बार फार्म अप्लाई किया, कोई नौकरी के लिए ग्रेजुएशन के बगैर कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता। और अब मैं मंडी में, सब्जी मंडी में मजबूर हो गई। सब्जी मंडी में मैंने अपना काम शुरू किया अभी से। खेल नीति के हिसाब से आज ना मेरे को नौकरी मिली, ना मेरे को कोई इनाम मिला। मेरे मजबूर हो के मैंने अब सब्जी मंडी में काम करना स्टार्ट किया है और उस वजह से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ मैं। हिसाब से जो मेडल लेके आते हैं उनको एक ग्रेड नौकरी मिलती है सभी लगभग प्लेयरों को, और मैंने भी मेडल जीते हुए मेरे को अब तक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली अभी तक। बता दें कि चरखी दादरी में प्रेमनगर निवासी 34 साल के दया किशन ने अपनी स्कूली और कॉलेज के समय में एथलेटिक्स में अच्छे हाथ आजमाए और कामयाबी मिली। 5 साल के दौरान भिवानी साई के हॉस्टल में रहकर प्रैक्टिस की। यूनिवर्सिटी और नेशनल के इंटर यूथ खेलों में पदक तक जीते। साल 2002 में यमुनानगर में उन्होंने बेस्ट एथलीट का खिताब भी जीता था। कई टूर्नामेंट में मेडल और प्रमाण पत्र भी मिले। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश की, कई भर्तियां भी देखी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और न ही सरकार की ओर से कोई मदद मिली। बदकिस्मती यही रही कि दया किशन को मजबूरन मंडी में सब्जी बेचने का काम करना पड़ रहा है। चरखी दादरी से नरेंद्र कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।